हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, आप लोग जैसा कि थंबनेल देख करके समझ गए होंगे कि आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं BLIS असाइनमेंट पेपर के विषय में। जी हाँ, ये असाइनमेंट पेपर है सेशन 2023-24 का, यानी कि जिन्होंने जुलाई 2023 में जिन्होंने एडमिशन लिया होगा उन लोगों ने इस असाइनमेंट पेपर को लिखा होगा, और जनवरी 2024 वाले जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं वो भी इसी असाइनमेंट को लिखेंगे। और इसके बाद जो न्यू आएगा, यानी कि सेकेंड सेमेस्टर का, वो अभी नहीं आया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे असाइनमेंट पेपर आता है BLIS सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए, तो आप लोगों को तुरंत सूचना दी जाएगी। आज के इस वीडियो में हम आपको केवल जानकारी देने वाले हैं कि ये जो है असाइनमेंट पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। बात को समझिएगा। असाइनमेंट पेपर में, यानी कि ये 2023 का है, जुलाई सेशन में जिन लोगों ने एडमिशन लिया था जुलाई सेशन 2023 में, उन लोगों ने इस असाइनमेंट को लिख करके जमा किया होगा। और अब तो इस असाइनमेंट का नंबर भी आ चुका है, यानी कि नंबर भी अब अपलोड हो गया है, आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर। तो आइए इस असाइनमेंट पेपर की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहली बात कि यहाँ पर देख लेते हैं कि BLIS 101, यानी कि BLIS 101 पुस्तकालय एवं सूचना समाज है आपका कोर्स टाइटल। और यहाँ पर 30 नंबर लिखा हुआ है, सेशन है 2023-24। ध्यान से देखिएगा, सेशन 2023-24 की हम बात कर रहे हैं, पुराना वाला असाइनमेंट पेपर है। और ये दिखा करके हम आपको यहाँ पर समझाना चाहते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न NEP लागू होने के बाद, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद 2020 जो लागू की गई है, उसके बाद असाइनमेंट पेपर में भी परिवर्तन आया है। ठीक है, आपको मैं यहाँ पर असाइनमेंट पेपर दिखा रहा हूँ BLIS 101। ये है सेशन 2023-24 उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, और 30 नंबर के लिए है। और आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 70 मार्क्स का आपका थ्योरी होता है और 30 नंबर का आपका असाइनमेंट, टोटल 100 मार्क्स का। और 30 नंबर आप लोग देख सकते हैं कि आपको 30 में कितना मिला। अब असाइनमेंट का आपका नंबर आ चुका है, वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है, तो उसको देख लीजिए आप लोग। और आइए हम लोग सीधा चलते हैं, प्रश्नों को देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न हैं। तो यहाँ पर देखिए भाई, अब जो है बहुत ही सीमित रूप में आप देखेंगे कि सेक्शन A यहाँ शुरू किया गया, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी लिख दिया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखेंगे कि शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, 200 से 300 शब्दों में लिखना है आपको शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, पुस्तकालय की परिभाषा एवं महत्व बताइए, प्रतिलिपि अधिकार क्या है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र बताइए। उसके बाद भारतीय पुस्तकालय संघ है, और विश्वविद्यालय पुस्तकालय के कार्य है, शैक्षणिक पुस्तकालय। ये इसमें 6 प्रश्न दिए गए, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इसीलिए आप ऊपर देख रहे होंगे कि लिखा है कि 12 मार्क्स का है, यानी कि यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो गया आपका 12 नंबर का। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और सेक्शन बी में देखते हैं। सेक्शन बी में लिखा है कि लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चन है यहाँ पर, और ये टोटल कितने के हैं, 18, यानी कि 3 क्वेश्चन है, 6-6 नंबर के हैं। तो जब आप 18 को और 12 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 30। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चन, देख रहे हैं आप 500 से 800 शब्दों में लिखना है। 7वां प्रश्न देख लेते हैं, BLIS 101 आप देख रहे हैं, ठीक है, BLIS 101 आप देख रहे हैं, 101 का असाइनमेंट पेपर है 2023-24 का, वो हम आपको दिखा रहे हैं। जो भी नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही लाभकारी होगा, क्योंकि उनको जानकारी नहीं कि किस प्रकार से असाइनमेंट लिखना है, किस प्रकार से असाइनमेंट कॉपी कैसी होगी। असाइनमेंट कॉपी भी एक वीडियो में आपको हम दिखाएंगे, बहुत जल्द दिखाएंगे असाइनमेंट कॉपी। असाइनमेंट कॉपी में किस प्रकार से आपको आंसर देना है, किस प्रकार से आपको आंसर देना है ये भी बताएंगे, कितने पेज लिखने हैं ये भी बताएंगे। आप लोगों से ये आग्रह है कि आप लोग प्लीज़ चैनल पर बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, जिससे कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से कोर्स करने वाले छात्रों को लाभ मिल सके। ठीक है, तो 7वां प्रश्न हम सीधे देख लेते हैं। सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य था, 9 प्रश्न टोटल दिए गए, 6 प्रश्न शॉर्ट था, और 7, 8, 9, 3 प्रश्न लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चन है। पुस्तकालय कि समाज में भूमिका एवं शिक्षा के क्षेत्र में महत्व की विवेचना करना है, 6 नंबर का प्रश्न है। 5वें सूत्र, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है कि सूचना प्रौद्योगिकी के युग में संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, 6 नंबर। पुस्तकालयों के विकास में UGC की भूमिका एवं सूचना पर व्याख्या कीजिए, 6 नंबर।
तो ध्यान दीजिएगा 18 नंबर का आपका हो गया विस्तृत उत्तरीय यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और 12 नंबर का ये ऊपर 6 क्वेश्चन आपको दिया गया था। और ये असाइनमेंट पेपर था सेशन 2023-24 यानी कि पिछला वाला सेशन, और आप देख रहे हैं BLIS 101। अच्छा भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट पेपर पे। नेक्स्ट असाइनमेंट पेपर आपके सामने आने वाला है, और ये देखिए आ गया असाइनमेंट पेपर BLIS 102। ठीक है, BLIS 102 पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों का प्रबंधन, सेकेंड पेपर है आपका BLIS का। फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों की बात मैं कर रहा हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे, जो नए बच्चे पिछले वर्ष इस असाइनमेंट को लिख करके गए हैं, और जनवरी सेशन वाले बच्चे इसी असाइनमेंट को लिखेंगे भी। तो आइए यहाँ देखते हैं, यहाँ पर 30 नंबर का है आपका BLIS 102। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी लिखा हुआ है। सेक्शन ए में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और सेक्शन बी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। सेक्शन ए के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 6 क्वेश्चन करना है, टोटल मार्क्स हो गया 12। ठीक है, तो आइए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रबंध के कार्य, प्रबंध के कार्य 2 नंबर का है। परिचालन विभाग 2 नंबर, भंडार सत्यापन 2 नंबर, पुस्तकालय बजट आगंतुक अभिलेख, पुस्तकालय का वार्षिक प्रतिवेदन। तो ये है आपका असाइनमेंट पेपर। असाइनमेंट पेपर आप सब लोग जानते हैं कि आप लोगों को पुस्तक, आप लोगों को जो दी जाती है, स्टडी मटेरियल जो दिया जाता है उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की तरफ से, आप सब लोगों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है। उस स्टडी मटेरियल को आपको रीड करना है, ठीक है, और वहाँ से देख करके आपको रीड करके सोचना है, समझना है। और इसमें असाइनमेंट लिखते समय एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अधिक से अधिक अपने शब्दों का प्रयोग करना है, जबकि ऐसा लोग करते नहीं हैं, करना चाहिए। ठीक है, असाइनमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप केवल पुस्तक से छाप लीजिए। ठीक है, अपनी भाषा में बता रहा हूँ, जिसको हम लोग छापना कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हूबहू चीज़ों को रख देना, उतार देना, छाप देना। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग चीज़ों को थोड़ा सा देखिए, उस चीज़ को पढ़िए, पढ़ने का प्रयास कीजिए, उसको गूगल सर्च कीजिए। ये आप कोर्स अगर कर रहे हैं, अगर आप 9,500 रुपये खर्च कर रहे हैं, और एक आप जॉब के पर्पज़ से इस कोर्स को कर रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर प्रबंध के कार्य हैं, प्रबंध के कार्य वर्क ऑफ मैनेजमेंट है, तो इसको आप जो स्टडी मटेरियल मिला है वहाँ से भी देखिए, और प्लस आपके पास, सबके पास एंड्रॉयड सेट है, गूगल खोलिए और वहाँ से भी देख करके कुछ चीज़ों को लिखिए हूबहू। वो तो बात की बात है कि असाइनमेंट आपका चेक हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको नंबर दे दिए जाते हैं। लेकिन असाइनमेंट लिखने का मतलब होता है कि लिखना, ढंग से लिखना। समझ रहे होंगे आप मेरी बात को? ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। ये 6 प्रश्न हो गए, 2-2 नंबर के प्रश्न थे भाई, और 12 नंबर का यहाँ हो गया BLIS। हाँ देखिए, MLIS का नाम आ गया। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, MLIS का भी पेपर हम आप लोग को दिखाएंगे किस प्रकार से असाइनमेंट पेपर था पिछला वाला। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं BLIS 102। ये पेपर जो आपको हम दिखा रहे हैं BLIS 102। आइए भाई लॉन्ग एसेस टाइप क्वेश्चन में चलते हैं। नोट वही है, 500 से 800 शब्द में। प्रबंध के अर्थ एवं परिभाषा लिखें। पुस्तकालय संदर्भ विभाग से क्या तात्पर्य है? संदर्भ विभाग के प्रमुख कार्यों का विवरण दीजिए। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन की विवेचना कीजिए। 6-6 नंबर के 3 प्रश्न, तीनों करना अनिवार्य है। 18 नंबर यहाँ से, 12 नंबर वहाँ से, हो गए 30। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय अधिन्यास लिखा हुआ है, BLIS सत्र 2023-24 लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि जिन लोगों ने जुलाई सेशन 2023 में एडमिशन लिया होगा, उन लोगों ने असाइनमेंट लिख करके जमा किया होगा, और अब उनका परीक्षा परिणाम भी आने वाला है, और उन लोगों के असाइनमेंट के नंबर अपलोड हो चुके हैं। आप लोग UPRTOU.AC.in पर जा करके अपने असाइनमेंट के मार्क्स देख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं भाई। अब हम बात करने वाले हैं BLIS 104 की। पेपर कोड 104 आप सब लोग जानते हैं कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है, प्रैक्टिकल है, लेकिन इसका भी असाइनमेंट आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, 30 नंबर का ये भी असाइनमेंट रहता है, 70 नंबर का आपका पेपर रहता है। ध्यान दीजिएगा भाई, सभी प्रश्न का उत्तर दीजिए। अध्ययन केंद्र पर इस अधिन्यास को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, जो भी है भाई अंतिम तिथि। प्रश्नों का उत्तर हिंदी अथवा अंग्रेजी में स्पष्ट हस्तलिखित लेख में निर्धारित अधिन्यास पुस्तिका पर ही करना होगा। एक जो आप लोग अधिकतर लोग जो है कि कभी कभी मैसेज कर देते हैं कि सर क्या हम A4 साइज पेपर पर लिख करके असाइनमेंट अपना जमा कराएं, तो देखिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा ना कीजिए। A4 साइज पेपर भी खरीदेंगे तो भाई कुछ पैसा लगेगा ही, और 12 रुपये से लेकर के 15 रुपये मान लीजिए,
12 रुपये में 13 रुपये में कॉपी मिल जाती है उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की। तो कुल मिला के भाई 50-60 रुपये खर्च करिए, 3-4 कॉपी लीजिए और असाइनमेंट फर्स्ट क्लास लिख करके जमा कीजिए, अच्छे नंबर पाइए। ठीक है, जब 9,500 रुपये खर्च कर दे रहे हैं आप, तो क्या कॉपी नहीं ले सकते हैं 12 रुपये 14 रुपये की एक ठो? बिल्कुल ले सकते हैं। आइए भाई आगे चलते हैं। ये वर्गीकरण है भाई, इसमें तो आपको कोड लिखना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपका जो सेक्शन ए है इसमें अकॉर्डिंग टू डेविड डेसिमल 19th एडिशन के आधार पर करना है। 7 प्रश्न हैं और उसी तरह यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू कॉलन क्लासिफिकेशन 6 एडिशन, यहाँ पर आपको 8 से लेकर के 15 तक कोड लिखना है। यानी कि इन सारे पेपर में जो आपका BLIS 104 है ये प्रैक्टिकल पेपर है और आपको इसमें कोड लिखना है। ठीक है ना, बात को समझ गए होंगे आप लोग। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ मैं आप लोग को क्या बताऊँ। देखिए यहाँ पर आप कहेंगे कि सर आपने इसमें कुछ बताया नहीं। भाई इसमें बताने लायक कुछ नहीं है, आपको केवल कोड लिखना है। ठीक है, इसमें कोई थ्योरी नहीं है कि हम आपको बताएं कि ये प्रश्न है और इस प्रकार से इसको 500 से 600 शब्द में लिखना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोड आपका एक लाइन में आ गया तब भी ठीक, आधा लाइन में आ गया तब भी ठीक, 2 लाइन में आ गया तब भी ठीक। इसमें कोई वर्ड की बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज 23-24 अधिन्यास है, आपका असाइनमेंट है। BLIS 105 की बात करते हैं भाई। BLIS 105 ध्यान से देखिएगा। BLIS 105 में आप देख रहे हैं ज्ञान संगठन एवं प्रक्रियाकरण। ज्ञान संगठन एवं प्रक्रियाकरण निर्देश में क्या लिखा गया है ध्यान से देखिएगा थोड़ा आप लोग। सभी प्रश्न का उत्तर देना है यहाँ पर। प्रश्न संख्या 1 से 6, प्रश्न संख्या 1 से 6 लघु उत्तरी, प्रत्येक का उत्तर 200 से 300 शब्दों में। लघु उत्तरी जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 200 से 300, और जो दीर्घ उत्तरी है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 7 से 9 है, 500 से 800 में लिखना है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपकी यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होने जा रहा है। सीयर्स लिस्ट, सब्जेक्ट हेडिंग्स के बारे में बताना है, मार्क के बारे में बताना है, ISBN ISO 2709 अंकन और केंद्रीकृत सूचीकरण। ठीक है, ये सीरियल नंबर थोड़ा सा गलत हो गया है। सीरियल नंबर को ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। 1 2 3 4 थोड़ा सा गलत हो गया है, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर आपका देख रहे हैं 7 8 9 पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांतों की विस्तृत चर्चा कीजिए। पुस्तकालय प्रसूचीकरण के नियामक सिद्धांतों की विस्तृत चर्चा कीजिए। पुस्तकालय प्रसूचीकरण की परिभाषा दीजिए। इसके उद्देश्यों एवं कार्यों की चर्चा कीजिए। ठीक है, ये 24 नंबर नहीं है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ये 8 है और ये 9 है। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ऊपर देख रहे होंगे आप कि यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 से 6 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 16-17 लिख दिया गया है। तो ये थोड़ी सी गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, मानव जीवन है भाई। तो ये 1 2 3 4 5 6 है और 7 8 9 आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देख लिया होगा। और उसके बाद हम बात करने वाले हैं जो आपका पेपर है, यानी कि लास्ट पेपर, यहाँ हम बात करने वाले हैं। और यहाँ लास्ट पेपर है आपका असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर 2023-24, ये आपका सेशन 2023-24 है। और प्रोग्राम नेम आपका जो है हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, BLIS हो जाएगा। BLIS 106 है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी ऑटोमेशन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पुस्तकालय स्वचालन। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और ये कंप्यूटर से रिलेटेड आपका पेपर है, कंप्यूटर लैंग्वेज से। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 200 से 300 शब्दों में आपको लिखना है। मैं तेज़ तो नहीं बता रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा, क्योंकि बोलते बोलते स्पीड काफ़ी मेरी तेज़ हो जाती है। मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी बताने का प्रयास करता हूँ कि वीडियो लंबा ना हो जाए। चलिए ठीक है, क्या करूँ, जो भी है ठीक है। आप लोगों को अगर लगता हो कि मैं काफ़ी तेज़ जल्दी जल्दी बता रहा हूँ तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चलिए, वैसे मैं अब नहीं बताऊँगा तेज़। CPU 2 नंबर का क्वेश्चन है, लिखना है आपको। इंटरनल मेमोरी है 2 नंबर का है। हाई लेवल लैंग्वेजेस है 2 नंबर का है। वेब ब्राउज़र है 2 नंबर का है। कैशे मेमोरी है 2 नंबर का। रोम है, रीड ओनली मेमोरी 2 नंबर का। 6 प्रश्न है, ठीक है। 6 × 2 × 2 = 12, ठीक है। 12 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा भाई, अभी हम वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए। अभी हम किस पर बात करने वाले हैं? अभी हम बात करने वाले हैं वो जो 2 पेपर, कौन कौन से, जो आपके ऑप्शनल पेपर हैं, ठीक है। जो आपके ऑप्शनल पेपर हैं उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शनल पेपर की कोई बात नहीं की गई है। यहाँ पर ऑप्शनल पेपर की कोई बात नहीं की गई है कि उसका असाइनमेंट लिखना है या नहीं, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो रुक जाइए थोड़ा सा, ये पेपर हो जाए उसके बाद चर्चा करते हैं। और सेक्शन बी है,
सेक्शन बी में देखिए 7, 8, 9 जैसा कि हर एक पेपर में है 7, 8, 9 3 क्वेश्चन है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है वर्णन करना है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। सॉफ्टवेयर क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन करें, 6 नंबर का क्वेश्चन है। कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियों का वर्णन करें, 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप लोगों से मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन का जो सिलसिला था, ये जो पेपर थे, यानी कि ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ये हो गया 5। ठीक है, तो टोटल 5 प्रश्न यहाँ 5 प्रश्न पत्र हो गए आपके यहाँ, और एक होता है ऑप्शनल, यानी कि टोटल हो गए 6 पेपर एक सेमेस्टर में। यानी कि 2 सेमेस्टर का जोड़ दिया जाए तो सेकेंड सेमेस्टर में भी 5 पेपर ऐसे हो गए, एक ऑप्शनल हो गया, तो आपका हो गया टोटल कितना, टोटल हो गया 6, यानी कि टोटल आपके होंगे 12 प्रश्न पत्र। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, BLIS के बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, BLIS जो नए बच्चे आ रहे हैं वो भी, और जो पुराने हैं वो भी। पुराने यानी कि जो फर्स्ट सेमेस्टर का आप लोग यहाँ पर असाइनमेंट लिख करके जमा कर चुके हैं, और फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर है दिसंबर 2023 सेमेस्टर एग्ज़ाम, वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब दिसंबर 2023 का सेमेस्टर एग्ज़ाम देने के बाद बच्चे जाएंगे सेकंड सेमेस्टर में, और सेकंड सेमेस्टर में भी आप लोगों को इसी तरह 5 पेपर प्लस एक ऑप्शनल, यानी कि 6 पेपर पढ़ने पड़ेंगे। एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं अभी बात कर रहा था कि जो ऑप्शनल पेपर है वो यहाँ पर उसमें असाइनमेंट नहीं दिया गया, तो उसमें असाइनमेंट नहीं मिलेगा आप लोगों को। एक बात और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है, जब से यहाँ पर NEP लागू हुई है, NEP 2020 लागू हुई है, तब से यहाँ पर कुछ परिवर्तन पेपर के पैटर्न में, ठीक है, यहाँ पर, और आपकी स्टडी मटेरियल में भी देखा जाए तो कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर जो है 5 पेपर हुआ करते थे, लेकिन अब एक ऑप्शनल जोड़ करके टोटल यहाँ पर 6 पेपर कर दिया गया NEP लागू होने के बाद। मेरी बात समझ रहे हैं ना? 5 का तो आपको असाइनमेंट लिख करके आपको जमा करना है, ठीक है ना? 5 पेपर का असाइनमेंट आपको लिख करके जमा करना है असाइनमेंट पेपर, और एक पेपर का नहीं करना है, वो आपका ऑप्शनल पेपर है। उसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, और 100 नंबर का वो सीधा पेपर होता है, और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है। 100 क्वेश्चन 100 नंबर। असाइनमेंट तो उसमें नहीं है भाई, असाइनमेंट तो यहाँ पर नहीं दिया गया है, ठीक है। अब उसमें थोड़ा सा हम जो है चर्चा करेंगे। अभी हम देख लेते हैं इसमें कि असाइनमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं या नहीं है। तो अभी तो ये जो मैंने PDF डाउनलोड किया है, यहाँ पर आपके ऑप्शनल पेपर का कोई भी असाइनमेंट नहीं है, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी दूसरी चीज़ आपके स्टडी सेंटर से बताई जाती है, तो उसको एक बार अपने स्टडी सेंटर से ज़रूर पता कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानवान हूँ, मुझे सब कुछ पता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जब BLIS किया था उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन से, उस समय ये जो ऑप्शनल पेपर है, ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं, इस टाइप का कोई फार्मूला नहीं था, अब आ गया है। तो इसको लेकर के थोड़ा सा आप लोग सतर्क रहिएगा, और पता भी कर लीजिएगा कि असाइनमेंट इसका लिख के जमा करना है या नहीं, ठीक है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, वो आपका ऑप्शनल पेपर है, और ऑप्शनल पेपर में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी कुछ ही दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया है, और उस वीडियो में आप लोगों को SE जो आपको असाइनमेंट पेपर आप लोगों का है, उसको मैंने बताया है और समझाया है। उसमें आप लोग देखे होंगे वीडियो, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि भाई देखिए, थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ को ज़रूर पता कर लिया कीजिए। तो आज के वीडियो में हम अब यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, फिर आप लोग देखने में आनाकानी करेंगे, देखेंगे नहीं जल्दी। तो आज का जो वीडियो था वो था BLIS के असाइनमेंट पेपर के ऊपर, ठीक है। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के BLIS के असाइनमेंट पेपर, ये असाइनमेंट पेपर था 2023-24 का, 2023-24 का असाइनमेंट पेपर था। यानी कि जिन बच्चों ने अपना फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट किया है, उन लोगों ने असाइनमेंट पेपर लिखा होगा। जो नए बच्चे आ रहे हैं, उनको ये असाइनमेंट पेपर दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो इसलिए हमने आज ये असाइनमेंट पेपर का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पर, ताकि आप लोग देखें और समझें, ठीक है। और इसको अच्छे से असाइनमेंट आप लोग लिखने का प्रयास कीजिए। असाइनमेंट लिखने में थोड़ा भी आनाकानी नहीं चलेगी, क्योंकि ये आप लोगों को पूरा देता है 30 नंबर, ठीक है। 30 में आपको 27, 28 देता है। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है।
असाइनमेंट आ जाने से बहुत फ़ायदा है। जो हाई स्कूल इंटर में भी आज 30 नंबर का असाइनमेंट हो जाता है, जिस टाइम हम लोगों ने हाई स्कूल इंटर की थी, उस टाइम ये मतलब कि ये लगता था कि अरे! मैथ में कहीं फ़ेल ना हो जाएँ, कहीं इसमें ना फ़ेल हो जाएँ। अरे! किसी भी सब्जेक्ट में 100 में 33 तो लाना ही है, नहीं तो फ़ेल हो जाएँगे, ठीक है? तो ये जो सिस्टम था वो असाइनमेंट ने ख़त्म कर दिया है। अब क्या है कि 30 नंबर तो यहाँ है ही, बच्चा फ़ेल नहीं हो सकता है। 70 नंबर में बच्चा ऐसा नहीं है कि 4-5 नंबर का क्वेश्चन करके ना आए, ठीक है? ठीक है, तो ये 33 पहुँचने में देर नहीं लगता है, ठीक है ना? देख रहे हैं 5 नंबर का भी कर देगा 35 पास हो गया, ठीक है? तो इसीलिए भाई अब असाइनमेंट आ जाने की वजह से बहुत सुविधा हो गई है छात्रों को। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की तरफ से जो बीएलआईएस का कोर्स कराया जाता है, इसमें भी असाइनमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। असाइनमेंट का बहुत बड़ा योगदान है छात्रों को नंबर गेन करने में, ठीक है ना? तो इस असाइनमेंट को प्लीज़ आप लोग अच्छे से लिखा कीजिए, अच्छे से लिख करके असाइनमेंट आप लोग जमा किया कीजिए। यही आप लोगों से विशेष निवेदन है, अनुरोध है। तो आइए भाई, अब आज के वीडियो में हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं और आप लोगों से अलविदा कहते हैं। बाकी इसके बाद जो है कि एमएलआईएस का असाइनमेंट पेपर ज़रूर आएगा वीडियो, ध्यान से आप लोग बने रहिए। और हाँ, कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं रिजल्ट के लिए, तो मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोगों का रिजल्ट अपलोड हो रहा है धीरे-धीरे। आप भी साइट पर जा कर के देखते रहिए और जैसे ही कोई सूचना मिलती है रिजल्ट को लेकर के तो वीडियो तुरंत आएगा। और आप लोग प्लीज़ बताइएगा अभी कि किसके नंबर कितने आए, और ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।